मान्यवर जब उनके पैर से खून टपकता है, जब उनके पैर से पस टपकता है, वो एक एक दर्द, वो एक एक दुख इस देश के गरीब मजदूरों को याद है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम देश के अंदर ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो कर्नाटक असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियोस देखते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है। देश के लोग जैसे महोदय, हमारे देश की सरकार बयान देती है कि आप चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए या आप चौकीदारी करिए। महोदय, आप गरीब किसान हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं। आप इसलिए नहीं करते कि आपका बेटा चाय बेचेगा, पकौड़े बेचेगा या चौकीदारी करेगा। आप इसलिए करते हैं जिस तरीके से देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सरकार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन हमारे और मशरूम की सब्जी कहीं देखा है आपने ऐसा इंटरनेशनल फकीर? देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश की गरीब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और सर ढकने को छत नहीं है। जो पैदल गया है, घर तक पैदल नंगे पांव तक गया है, उस गरीब मजदूर को हर एक बात याद है। उस बहन को, उस माँ को, एक बेटी का, एक बहन का दर्द याद है जब वो सड़क पे बच्चों को जन्म दे देती है। आज देश के युवा जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं टरबाइन से ऑक्सीजन बनाने की, प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चलता कि वो प्रधानमंत्री जी बोले कि अब टेडी बियर से बियर बनाई जाएगी, मनी प्लांट से मनी ली जाएगी और आपको बता दूं कि शुगर के पेशेंट से शुगर बनाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देश की धारा आईपीसी 100 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ में दुर्व्यवहार करता है या गलत करता है तो देश के संविधान, देश के कानून, देश की आईपीसी के तहत उस बहन, उस बेटी के पास इस बात का प्रावधान है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में आकर सामने वाले व्यक्ति की हत्या भी कर सकती है। ये हमारे देश के संविधान में प्रावधान है। फैला जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है और आपको और हमें दोनों को मिलकर एक ऐसे नेता का चयन करना है जो इस देश को संभाल सके। इस देश को एक शिक्षित और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश को संभाल सकता है। आपको और हमें मिलकर विचार करना होगा कि 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 8,000 करोड़ का प्राइवेट प्लेन, काजू की रोटी और भी सूख नहीं पाती पुराने अखबारों की। यूपी से खबर आ जाती है एक और बलात्कार की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित शर्मा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं यूपी के लेकर, यूपी के अंदर बढ़ती बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाओं को लेकर। और एक बार फिर हमारे सरहद पर तनाव है, जैसे लगता है कि मेरे देश में कहीं चुनाव है। तो यानी मैं बात कर रहा हूं बिहार की। आज आपके बीच आपके मुद्दों को लेकर आज मैं यूपी और बिहार के बड़े बड़े मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत, आपसे वार्तालाप करूंगा। जिस तरीके से देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सरकार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन हमारे देश की जो बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, तमाम तरीके के अत्याचार, चाहे फिर वो यूपी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे फिर लखनऊ हो, चाहे फिर वो बिहार हो या बिहार के तमाम जिले और क्षेत्र हों, देश के अंदर आज भी हम जब चांद पे मकान तराशने की बात करते हैं, वहां आज भी हमारे देश की सरकारें बहन बेटियों को सुरक्षा और हिफाजत प्रदान नहीं कर पाती। लेकिन हमारे देश की बहन बेटियों को ये बात पता होनी बहुत जरूरी है कि अपनी देश की आईपीसी की धारा 100 के तहत, जी हाँ बिल्कुल, देश की धारा आईपीसी 100 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ में दुर्व्यवहार करता है या गलत करता है तो देश के संविधान, देश के कानून, देश की आईपीसी के तहत उस बहन, उस बेटी के पास इस बात का प्रावधान है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में आकर सामने वाले व्यक्ति की हत्या भी कर सकती है। यह हमारे देश के संविधान में प्रावधान है। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बिहार की, तो एक बात बताइए कि वोट देंगे हम बिहार में, इलाज कराने जाएंगे दिल्ली में, और शिक्षा लेने के लिए जाएंगे हम राजस्थान में, और पिटने के लिए जाएंगे हम गुजरात में। ऐसा क्यों आखिर? तो इसलिए विचार करिए और बिहार बदलिए। आपको और हमें बिहार को बदलना है। भारत में फैला जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है और आपको और हमें दोनों को मिलकर एक ऐसे नेता का चयन करना है जो इस देश को संभाल सके। इस देश को एक शिक्षित और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश को संभाल सकता है। आज देश के युवा जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं टरबाइन से ऑक्सीजन बनाने की, प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चलता कि वो प्रधानमंत्री जी बोले कि अब टेडी बियर से बियर बनाई जाएगी, मनी प्लांट से मनी ली जाएगी
और आपको बता दूं कि शुगर के पेशेंट से शुगर बनाई जाएगी। और शुगर से याद आया, 15 साल नीतीश सरकार को हो गए 15 साल पहले, और 15 साल से लगातार शुगर मिल को चालू करने की बात कर रहे थे पूर्णिया के अंदर। शुगर मिल जो कई देश के किसानों का पेट भरने का काम करती है जब वो किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि लंबे समय से पूर्णिया के अंदर बंद शुगर मिल देश के किसानों के लिए और वहां रहने वाले तमाम देश के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। और आपको एक बड़ी बात बताऊंगा कि देश के किसानों ने, वहां के पूर्णिया के किसानों ने अब गन्ना उगाना भी बंद कर दिया है जब से ये मिल बंद हुई है। और इसको लेकर जो हमारे जदयू के नेता हैं, उनके नेताओं की तो खैर बात ही अलग है। इनका कहना क्या, नेताओं का कहना है कि हम इसमें प्राइवेट निजीकरण, मतलब प्राइवेट हाथों में देंगे इसको, और हम प्राइवेट कंपनियों का इसमें सहारा लेंगे। एक बात बताइए कि आज आपको बताता हूं कि प्राइवेटाइजेशन से क्या घाटा है। एक पार्क है आपके और मेरे दोनों के घर के सामने, वो पार्क है सरकारी, उसमें आप भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूं। लेकिन अगर उस पार्क को कोई बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी और अडानी जैसा व्यक्ति खरीद लेता है, तो क्या वो आपको और हमें उस पार्क में जाने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देगा। और यही है निजीकरण का घाटा। निजीकरण का घाटा यह है कि जब आपको और हमें 10,000 रुपए सैलरी की बात की जाएगी और अगर हमें कंपनी का मालिक 8,000 रुपए देगा या 5,000 रुपए देगा, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो निजीकरण हो चुकी है, वो संस्था प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। और मालिक कहेगा कि अगर तुझे 5,000 सैलरी नहीं देनी तो तू काम छोड़कर अपने घर जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि राजनीति के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, नहीं तो ऐसे चाय वाले और समोसे वाले आप पे और हम पे, दोनों पे राज करते रहेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि पढ़े लिखे लोग हैं आप, देश के बारे में लिखिए। अगर बोल नहीं सकते तो लिखकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए। बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रयास कीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि जब इस देश के अंदर मीडिया की टीआरपी फर्जी हो सकती है, तो मीडिया के एग्जिट पोल और वोटिंग फर्जी क्यों नहीं हो सकते? पूछता है भारत, और आपको इस बात का जवाब भी देना होगा। आप एक बात बताइए, किसान मरे खेत में, लड़कियां मर रही रेप में, बेरोजगारी बढ़ रही देश में, और साहब मौज ले रहे हैं बाबा के भेष में। देश के प्रधानमंत्री महोदय मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप दाढ़ी बढ़ाने का प्रयास ना करें। देश के अंदर बहन बेटियों को लेकर, उनकी हिफाजत को लेकर कानून बनाने का आप कार्य करें। जिस तरीके से आज देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे बहन बेटी किसी की भी हो, चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और हर बेटी की इज्जत उसके पिता के लिए समान होती है। और ये बात साफ समझ लो, धर्म किसी का खतरे में नहीं है, लेकिन बेटियां सभी की खतरे में हैं। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। और इस बारे में आपको और हमें दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, इसको लेकर सोचना पड़ेगा। 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 8,000 करोड़ का प्राइवेट प्लेन, काजू की रोटी, मशरूम की सब्जी, कहीं देखा है आपने ऐसा इंटरनेशनल फकीर? बताइए जरा। देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि देश की गरीब जनता के पास पहनने को चप्पल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और ढकने को, सर ढकने को छत नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप जो मशरूम की रोटियां खाते हैं, आपसे निवेदन है कि इस देश के गरीब किसानों के बारे में भी सोचें। दूसरी बात, हम कुछ एक ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो कर्नाटक असेंबली में बैठकर, तो आपको और हमें मिलकर विचार करना होगा कि 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 8,000 करोड़ का प्राइवेट प्लेन, काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी, कहीं देखा है आपने ऐसा इंटरनेशनल फकीर? देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश की गरीब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और सर ढकने को छत नहीं है। मान्यवर, जो आप बिहार की गरीब जनता को जो पैकेज का ऐलान कर रहे थे, हम जानते हैं कि यह पैकेज ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से नोटबंदी के बाद काला धन देश के अंदर आ रहा था। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद देश के अंदर, देश के तमाम लोगों के बड़े बड़े खातों के अंदर 15-15 लाख रुपए आ रहे थे। मान्यवर, बिहार की इस गरीब जनता को, ये बिहार की गरीब जनता गरीब जरूर है लेकिन अशिक्षित नहीं है। बिहार का वो मजदूर जो पैदल गया है, घर तक पैदल नंगे पांव तक गया है, उस गरीब मजदूर को हर एक बात याद है। उस बहन को, उस माँ को, एक बेटी का, एक बहन का दर्द याद है जब वो सड़क पे बच्चों को जन्म दे देती है।
मान्यवर, जब उनके पैर से खून टपकता है, जब उनके पैर से पस टपकता है, वो एक एक दर्द, वो एक एक दुख इस देश के गरीब मजदूरों को याद है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम देश के अंदर ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो कर्नाटक असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियोस देखते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है, देश के लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और आपको क्या बताऊं कि बलात्कारी घूम रहे हैं नेताओं के भेष में। एक बार पधारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ ऐसा है कि देश के मुख्यमंत्री महोदय बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं देश के बलात्कारियों को। एक बलात्कार की घटना इस देश के अंदर घटती नहीं है, समाप्त नहीं होती कि देश के अंदर दूसरी बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों इस देश की सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही? क्या इस देश की बहन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई बनना होगा? क्या एक बार फिर देश की बहन बेटियों की हिफाजत को लेकर सरकार को कोई एक बड़ा कानून, नीति, नियम और कानून बनाना होगा? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर तलाक भले ही 12 महीने में एक होता हो, लेकिन रेप हर 12 मिनट पे एक होता है। लेकिन हमारे देश के लोगों को रेप के ऊपर कानून नहीं चाहिए, उन्हें तलाक के ऊपर कानून चाहिए। ये हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है। आपको और हमें जिस तरीके से बिहार की जनता को पागल बनाया जा रहा है, बिहार के अंदर जिस तरीके से कभी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कितना दूं भाइयों और बहनों, कितना दूं। अरे प्रधानमंत्री महोदय, आपकी औकात क्या है देने की? इस देश की जनता ने आपको कुर्सी दी है और वो गरीब जनता, इस देश की जनता आपसे वो कुर्सी छीन भी सकती है। देश की धरती, बिहार की भूमि, जो बिहार की भूमि है क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार जिसके अंदर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां पाई जाती हैं, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। बिहार जहां से महात्मा गांधी ने कई आंदोलनों की शुरुआत की थी। बिहार जहां से क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है। और बिहार जैसी धरती, आज बिहार के लोगों के पास मौका है इस बिहार की धरती को ऐसे महापापियों से आजाद कराने का। आज आपको और हमें और बिहार के मेरे तमाम भाइयों के पास एक मौका है अपने बच्चों का भविष्य संभालने का, बेहतर भविष्य संभालने का अपने बच्चों के। क्योंकि जिस तरीके से महोदय हमारे देश की सरकार बयान देती है कि आप चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए या आप चौकीदारी करिए है। महोदय, आप गरीब किसान हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं। आप इसलिए नहीं करते कि आपका बेटा चाय बेचेगा, पकौड़े बेचेगा या चौकीदारी करेगा। आप इसलिए करते हैं कि आपका बेटा पढ़ लिख के एक इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक वकील बनेगा और आपका और इस पूरे देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ नेता इस तरीके का बयान देते हैं कि चाय, पकौड़ा और चौकीदारी करने की बात करते हैं। वो तमाम नेता अपने बच्चों से इस तरीके की बात नहीं करते। अपने बच्चों को बीसीसीआई में सेक्रेटरी और सचिव बना देते हैं और देश की गरीब जनता के बच्चों से कहते हैं चाय, पकौड़े और चौकीदारी करिए। मान्यवर, अगर हम चाय, पकौड़ी और चौकीदारी ही करनी है तो हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या? और हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जब आप शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो आपको अत्यधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता है। ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के अंदर पढ़े लिखे आईपीएस, आईएएस चलाते हैं सरकार को और इस देश के अंदर जो अनपढ़ जाहिल गवार नेता जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो मान्यवर देश के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो आपको और हमें बेहतर बिहार की और बिहार के अंदर रहने वाले तमाम युवाओं के बेहतर भविष्य की कामना के लिए एक पढ़े लिखे, समझदार और देश को बेहतर चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत है जो बहन बेटियों की सुरक्षा की हिफाजत कर सके। ऐसे व्यक्ति की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है नीतीश कुमार जैसे लोगों की, सुशील मोदी जैसे लोगों की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की, देश के नफरती चिंटू प्रवक्ता संबित पात्रा हो चाहे फिर वो शाहनवाज हुसैन हो। ऐसे लोगों की न बिहार को और न समस्त भारतवर्ष को कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से कामना करता हूं कि आप लोग अपना और अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस बार सही व्यक्ति का चयन करेंगे, सही व्यक्ति को चिन्हित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।